देखते ले आई हो। माई शक्ति। आज शारजा चंद्रिका क्रमांक 1212। दिन शुक्रवार, तारीख 25 अप्रैल 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय वागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आज आपका जो विषय है वो है महाकाल लोक, उज्जैन, भगवान शिव का अलौकिक, अद्भुत और आकर्षक लोक। आप ज्यादा सुन रहे तो आदरणीय वागी शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय वागी आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ, जय माँ। महाकाल का नाम सुनते ही एक ऐसा अलौकिक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है जो विलक्षण भी है और जिसका को देखकर ही, देखने मात्र से ही मन के अंदर एक ऐसा उद्वेग उठता है, इतनी श्रद्धा उमड़ती है, इतना आत्मिक संतोष मिलता है कि आदमी सोचता है कि वाह क्या बात। तो महाकाल मंदिर ये एक उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये है। जो ज्योतिर्लिंगों की जो सिमेट्री है उसमें नंबर 3 पर इसे माना जाता है। अच्छा, महाकाल को सब भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है और यही एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है, अर्थात जो दक्षिण की तरफ उन्मुख है। महाकालेश्वर मंदिर में नियमित रूप से अभिषेक, आरती और धार्मिक कार्यों का आयोजन होते रहते हैं और दर्शनार्थियों की यहाँ 12 महीने लाइन लगी रहती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि या फिर सावन के जो सोमवार होते हैं, सावन का पूरा माह जो आप सभी जानते हैं भगवान शिव को समर्पित है, वो सब उस समय जो महाकाल का जो लीला है, अलौकिक जो सौंदर्य है, महाकाल की जो अलौकिक श्रद्धा है, वो आपको देखने में मिलती है। महाकाल मंदिर परिसर के चारों तरफ एक नया एक परिसर बना गया है जिसे महाकाल लोक कह रहे हैं। जो मंदिर के बिल्कुल आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको और अधिक सुंदर और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। पुराणों में, महाभारत में और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में महाकाल मंदिर का मनोरम वर्णन मिलता रहता है और स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की जो के दर्शन है अन्य बहुत 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 पुण्यदायी मानते हैं। ऐसी सिद्ध मान्यता है कि महाकालेश्वर भगवान शिव के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह सर्वविदित तथ्य है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत अपना जो महाकाव्य था उसमें उज्जैनी की चर्चा करते हुए भी इस मंदिर की प्रशंसा की थी कि एक ऐसा भगवान शिव को समर्पित मंदिर है जिसकी छटा अलौकिक है। हालांकि आप देखिए 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश नाम का एक दुष्ट एक आया था जिसने के इस मंदिर को विध्वंस करने की कुचेष्टा की थी और उसके बाद जो जो शासक रहे उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1107 से लेके 1128 तक यवनों का शासन था यहाँ पर। तो 1100 से और 1728 तक, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 करीब 600 वर्ष तक यहाँ पर। और इनके शासन काल में जो इसकी उज्जैन, न केवल उज्जैन बल्कि पूरी अवंतिका पुरी में जो इतने 4,500-5,000 जो मंदिर थे या संस्थाएं थी उनको इन्होंने नष्ट कर दिया था। लेकिन 1690
या 17वीं सदी के प्रारंभ में मालवाओं मराठों ने इस पूरे मालवा क्षेत्र को पर आक्रमण करके यवनों को यहाँ से नेस्तनाबूद कर दिया था, और 1728 में यहाँ पर मराठा शासकों का राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद उज्जैन को अपना खोया हुआ गौरव पुनः लौटाने का बीड़ा उन्होंने उठाया, और 1700 और 18वीं सदी में यह नगरी मालवा की राजधानी बनी। मराठों के शासनकाल में जो 1700 और 18वीं सदी थी, उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला तो महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा की गई, और इसके साथ साथ क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व के स्नान की स्थापना आरंभ की गई, जो कि एक बहुत बड़ी समय की उपलब्धि थी। आगे चलकर कहा जाता है कि राजा भोज ने इस मंदिर का बहुत विस्तार किया, इसको बहुत इसके परकोटे आदि का निर्माण करा। अच्छा, ये मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है, मतलब जैसे रहती है ऊपर गुम्बद टाइप का, और गर्भगृह तक जहाँ पर देवाधिदेव महादेव महाकाल शिव की विराजमान है, एक शिला है। इस जहाँ ये स्थापित से बिल्कुल ऊपर एक दूसरा कक्ष है जहाँ ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। ये जो यदि हम वैसे देखे जाएं तो 10 मीटर बाई 10 मीटर के करीब का एक ये चौड़ा है, और ऊपर करीब 30 मीटर ऊंचा ये मंदिर है। महाशिवरात्रि और पूरा संपूर्ण सावन मास में इस मंदिर में अपार भीड़ रहती है, और इसके साथ साथ मंदिर से लगा हुआ एक छोटा सा जल स्रोत भी है, जिसे कुटी तीर्थ कहा जाता है। उस तीर्थ का जो जल है वो करोड़ों तीर्थों के जल की तरह से वर्तमान में जाता है। कहा भी जाता है कि इल्तुतमिश ने इस मंदिर में की को तोड़वाया था, तोड़ा था, तो जो देवाधिदेव शिवलिंग है वो इसी कुटी तीर्थ में फेंकवा दिया था, और बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा की गई। इस सब के साथ साथ 19वीं सदी में जाकर 1968 में सिंहस्थ का जब महापर्व यहाँ पर आया, और सिंह को मनाने के लिए जो लोगों ने अपना उत्कंठा दिखाई या सरकार ने जो प्रयास किए, उस जो इसका जो मुख्य द्वार है उसको बहुत विस्तार करके और सुसज्जित कर दिया गया। इसके अलावा निकलने के लिए एक अलग द्वार का निर्माण किया, और दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते जब 1980 का सिंहस्थ था, मेरा सौभाग्य रहा था उसमें जाने का, उससे पहले बिरला समूह ने एक बहुत बड़ा विशाल सभा मंडप का यहाँ पर निर्माण करवाया, और इसके साथ साथ महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति गठन किया गया, जिसके दिशा निर्देश में, जिसके निर्देशों के अनुसार यहाँ पर वो व्यवस्था अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पे जो 118 जो शिखर हैं बने बने जोड़े हुए, उन करीब 16-17 किलो सोने की परत चढ़ाई है। और तो मंदिर में अपडेट करने के लिए मंदिर में इंटरनेट की सुविधा है, और दान के लिए भी सुविधा है, और दर्शन के लिए भी बहुत ज्यादा आ रहा हूँ। मैं बताऊं आपको, जब मैं 84-85 के लिए अपन जाया करते थे, क्योंकि मैंने अभी अरविंद भाई साहब से चर्चा हो रही थी, हमारे जो 20 चाचा जी हैं वो उज्जैन में ही प्रिंसिपल थे, तो हमारा आना जाना लगा रहता था। विशेषकर गर्मी की छुट्टियों में तो या तो वो आते थे बच्चे भाई लोग, या फिर अपन चले जाते थे। तो उस समय ये हालत था कि वो जो जहाँ मुख्य द्वार है महाकालेश्वर मंदिर का, अब वहां से जाओ सीधे सामने बिल्कुल नंदी जी बैठे हुए थे, नंदी जी के सामने से महाकाल में जाओ, घंटों बैठे रहो मंदिर में, कोई भी कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। आपको कुछ अभिषेक कराना है वो पंडित जी आ जाएंगे, अभिषेक करा देंगे, अदरवाइज आप बैठो सत्संग करो, नाम लो, जो भी कुछ करो। परंतु अब तो स्थिति बिल्कुल भी है। अब तो आपको वहां जाने के लिए कुछ नहीं, पहले तो आप कैसे भी चले जाओ और दर्शन करके आ जाओ, निकल के आ जाओ, घूम फिर जाओ, मोबाइल ले घूमते रहो, बने कोई कुछ नहीं।
लेकिन अब बहुत सारी व्यवस्थाएं इस मंदिर के संबंध में बदल दी गई। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में यदि हम तीन विशेषताएं माने, तो उनमें सबसे पहली विशेषता है कि ये भगवान महाकाल के, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और प्रमुख लिंग। दूसरा, ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। और तीसरा, ये मंदिर स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब जो मंदिर की वेदी है वो किसी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से नहीं, वो स्वयं शिप्रा नदी के किनारे पर ये बटा हुआ है और शिप्रा नदी बिल्कुल बराबर में से बह रही है इसके। हालांकि अब जो महाकाल लोक कारण शिप्रा नदी को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया है और वो भी पास से नहीं होकर थोड़ा दूर चली गई है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति है। वो जो गर्भगृह है उसके पश्चिम में भगवान गणेश, उत्तर में पार्वती और पूर्व में भगवान कार्तिक की मूर्तियां हैं। और दक्षिण जिधर से इसका मुख है, उधर सामने भगवान शिव का जो वाहन नंदी है वो विराजमान। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास, मतलब उस मुख्य मंदिर के आसपास कई सारे मंदिर हैं। लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर है, रिद्धि सिद्धि का मंदिर है, बड़े गणेश जी का मंदिर है, विठोबा का मंदिर है, श्री राम मंदिर है, अवंती का मंदिर है, चंद्रद्वितेश्वर मंदिर, सारे मंदिर है वहां तो। आप वैसे भी कहे उज्जैन को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और इतने पूरे भारत में इतने मंदिर नहीं होंगे जितने उज्जैन में प्रसिद्ध मंदिर है। इतने शानदार, बहुत शानदार। इसीलिए महाकालेश्वर मंदिर परिसर उज्जैन को देवताओं का घर भी कहा जाता है। इसीलिए महाकाल का जो शिखर है वो आसमान तक चला है। महाकालेश्वर मंदिर आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को भी उजागर करता है। हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोल है और वो लगातार घूमती है। लेकिन जब भी बात आती है कि इस गोलाई का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। और ऐसे में कोई यदि आपसे ये कहे कि भारत के मध्य प्रदेश में से उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो संभव से आप यकीन नहीं करें। दरअसल ऐसा नहीं है कि खुद खगोल शास्त्री या कुछ ऐसी बात। वास्तव में हम नहीं कहते, खगोल शास्त्री भी मानते हैं कि उनके मुताबिक ये जो मध्य प्रदेश का ये प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। और यहाँ तक कि शास्त्रों में उज्जैन को देश की नाभि बताया गया है। वराह पुराण में यदि आप देखते हैं तो उज्जैन नगरी को शरीर में नाभि के स्थान दिया गया है और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता बताया। भगवान भोलेनाथ नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। देश के नक्शे पर यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश पे और 74.75 दक्षिण अक्षांश पे स्थित। और इतना ही नहीं, ऋषि मुनि भी यह मानते हुए आए हैं कि उज्जैन जो है शून्य रेखांश पर स्थित है, 0 डिग्री पे स्थित है और कर्क रेखा इस शहर के ऊपर से गुजरती है। और इस सब के अलावा उज्जैन ही वो शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी को इन्हीं विशेषताओं के कारण या इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखने के कारण पंचांग निर्माण और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। और यही कारण है कि प्राचीन जब समय से भी ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं और काल गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। तो उज्जैन स्थित जो महाकाल का जो पौराणिक महत्व है, और एक और किंवदंती इस बारे में कथा कही जाती है। भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध करके उससे अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद से भक्तों के भगवान भोलेनाथ यहीं पर विराजमान हो गए। अब इसकी खास बात बहुत सारी है, लेकिन एक खास बात यह है कि तंत्र साधना के हिसाब से इस मंदिर को बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना में किसी भी मंदिर का दक्षिणमुखी होना आवश्यक है।
इस मंदिर को लेकर मानता ये भी है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जब स्वयं प्रकट हुए थे, उनका पिंडी स्वयं प्रकट हुई थी, तो ये माना जाता है कि भाग्य दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काल गणना के अलावा उज्जैन जो है अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफी जाना जाता है। प्राचीन काल में इस नगरी में राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। और इसी पंचांग के आधार पर भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य भाग मनाए जाते हैं, और न केवल भारत के बल्कि नेपाल और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको में भी इस विक्रम संवत को मान्यता मिली हुई है। विक्रम सबसे पहले देश में युधिष्ठिर संवत या कलयुग संवत या सप्तऋषि संवत भी प्रचलित रह चुके हैं। अच्छा, एक बात ये आती है, अभी हमने यहाँ पे पीछे अमृत कुंभ हुआ था, कि उज्जैन में लगने वाले कुंभ को सिंहस्थ क्यों कहते हैं। मैंने संभवतः उस समय भी आपको इस बारे में थोड़ा अपनी तरीके से बताया। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना महत्व है। ये प्राचीन नगरी है, धार्मिक नगरी है, देश की 51 शक्तिपीठों और कुंभ वाले स्थानों में से एक है। यहाँ हर 12 साल बाद पूर्ण कुंभ और हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है। हालांकि उज्जैन में जो कुंभ लगता है उसको सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है, और जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि सूर्य देव का प्रवेश होता है, जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो उज्जैन में सिंह कुंभ का आयोजन होता है, सिंहस्थ के नाम से जाना है। तो ये ऐसी कितनी सारी बातें हैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के बारे में, कि विलक्षण बातें हैं, विलक्षण। चलिए, जो ये बातें थी ये सब महाकाल के बारे में आप तो जानते ही हैं। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर का जो अब विस्तारित क्षेत्र है, जिसे महाकाल महालोक का नाम दिया गया है, इसकी जो वास्तुकला है वो सैकड़ों वर्ष पहले जन महाकवि कालिदास की महाकाल क्षेत्र की परिकल्पना दिखाई देती है। जैसा कि उन्होंने अपने महाकाव्य मेघदूतम में लिखा था, वहां पर भी उन्होंने महाकाल धाम का प्रयोग किया था। द्वारा मेघों के जरिए, मतलब बाग के जरिए अपनी प्रियसी को संदेश पहुंचाने के लिए जो लिखा गया था महाकाव्य, उसमें महाकाल धाम का उद्यान जो उज्जैन में शिप्रा नदी तट पर है, उसके बारे में वर्णन मिलता है उसमें मेघदूतम। कहा जाता है कि शिप्रा नदी की नदियों की जो हवाओं में शामिल धरती की मिट्टी की सुगंध के झोंके जो होते हैं, जो भी वहां से गुजरता है उसको वो अपना बना लेते हैं, और शिप्रा की तरंगों को छूकर आने वाली जो वायु हो रही है वो आसपास के उद्यानों को बिल्कुल एक ऐसी ऊर्जा देती है, ऐसा सुगंध कर देती है कि जहां हर एक कोई वहां रहना चाहता है, और इस उन उद्यानों में लगातार कमल खिलते रहते। इसी महाकवि कालिदास की कल्पना को साकार करते हुए उज्जैन स्मार्ट सिटी में महाकाल योजना को के प्रथम चरण में को पूरा कर दिया है। हालांकि दूसरे चरण का कार्य अभी चल रहा है, इसलिए इसमें मुख्य उनका जो फोकस था वो ये था कि महाकाल नदी के आसपास कमल खिले, रुद्र सागर के तट और पानी स्वच्छ हो, शिप्रा नदी के किनारे का अलौकिक छटा खेले, और इन सब बातों को ध्यान में रख के एक योजना बनाई गई जिसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है। रुद्र सागर का तट का विकास किया जा रहा है, कमल सरोवर बनाए जा रहे हैं। कमल सरोवर में भगवान शिव की योग मुद्रा में बैठ
की एक मूर्ति की स्थापना की गई। अलौकिक मूर्ति है, बहुत विशाल मूर्ति है। उसे देखकर ही मन के अंदर ऐसी तरंगे उठने लगती हैं कि गजब है। शिप्रा नदी के किनारे रामघाट और अखाड़ा घाट को भी संवारना शुरू कर दिया। महाकालेश्वर मंदिर के बराबर में शक्तिपीठ सिद्धि मंदिर है। माँ दुर्गा की शक्ति पीठों से एक ये पीठ है, जिसके सामने छोटे छोटे रुद्र सागर का तट और हरनंदी का तट चल रहे हैं। और अब जो वर्तमान योजना है, इसके किनारे नटराज मंडल बनेगा, जिसमें भगवान नटराज की भव्य और विशाल मूर्ति की स्थापना होगी। इसके साथ साथ आठों दिशाओं में भगवान शिव की तांडव करती हुई मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इन मूर्तियों के चारों ओर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, शनिदेव, शुक्राचार्य की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। हालांकि मूर्तियां उधर साइड में हमने देखा कॉरिडोर में तैयार रखी हैं, और ये अब मूर्तियां फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनाई गई है। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की को काफी उसकी लाइफ अच्छी बताई जाती है, हल्की भी होती है और काफी 15-20 साल की लाइफ। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर के जो जहाँ नंदी का दक्षिण मुखी है, वहां पर विकास कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर पश्चिम और पूर्व तरफ के विकास कार्य हों, और इस योजनाओं के साथ ही महाकालेश्वर मंदिर का जो शिखर है, वहां से 100 मीटर की दूरी पर एक से भी इस शिखर को देखा, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। इस सब के साथ साथ दक्षिण दिशा में, क्योंकि शिप्रा नदी का इंदौर की तरफ जो जा रहा है, तो वहां पर मेघदूत भवन बनाया जा रहा है, जिसका वो भी प्रोसेस में है, बन चुका है, धीरे धीरे जो है दिखाई देते हैं। नीलकंठ वन भी बन चुका है। भारत माता मंदिर के पास 30 की स्थापना की है। इसके अलावा निर्बाध रूप से चलने वाला एक अन्य क्षेत्र बनाया हुआ है वहां पर, तो वाहनों की पार्किंग भी वहीं पर है। तो इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि कितना मतलब भव्य स्वरूप महाकाल धाम या महाकाल लोक का बन गया है, कि गजब है। जहां तक महाकाल लोक की बात है, इसमें 108 दिव्य स्तंभ स्थापित किए गए। तो जब आप एंट्री करेंगे, उसके बाद ये चारों तरफ 108 पिलर्स स्थापित किए गए हैं, और उनके ऊपर डिवाइन लाइट लगी हुई है। हर एक पिलर पे का जब गजब श्रृंगार है। और इस इन सब पिलर्स के बीच में शिव महापुराण की कहानियों के जो भित्ति चित्र हैं वो उकेरे दिए गए हैं। सारे के सारे आप जाएंगे तो सारे शिव की विशेष जितनी भी शिव पुराण की लीलाएं हैं वो इसमें दिखाई देती है। इससे तरह आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहां पर एक म्यूजियम है, संग्रहालय है बना हुआ, जहां भगवान शिव के से संबंधित समस्त साहित्य और पौराणिक कथाएं वहां पर रहती हैं। 2022 में आप सब लोग जानते हैं महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और इसके पीछे न केवल धार्मिक वो, बल्कि मध्य प्रदेश और विशेषकर उज्जैन के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल का ये सब उसकी स्थापना के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसके निर्माण के लिए या उसके सौंदर्यकरण के लिए ये सब चीजें तैयार की गई। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और लोग खूब घूमते फिरते आना जाना उनका लगा रहता है। उज्जैन के केंद्र में महाकाल लोक गलियारा एक, यदि आप देखें तो एक ऐसी पेंटिंग की तरह है, जिसमें कला, आध्यात्मिकता और प्रकृति का मिश्रण है। इसमें अब जो महाकाल लोक है उसमें सुंदर प्रवेश द्वार हैं, सुंदर गलियारे हैं, और देवताओं की मूर्ति आदि। सप्तर्षि, जब अपन मेन गेट से घुसते हैं कि शिव जी की विशाल मूर्ति के बाद सप्तर्षियों की मूर्तियों का कैंप बना। आप सभी जानते हैं कि
महाकाल में बनी ऋषियों की मूर्तियों में लाल पत्थर और ये फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक जिसको कहते हैं उससे बनाया गया है। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कण्व, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव और ऋषि सुनक की मूर्तियां बनाई हुई है, वो बीच में भगवान शिव विराजमान है। तो उनको इस तरह से चला गया है कि वो साक्षात अपने ध्यान मग्न या फिर ध्यान मुद्रा में दिखाई दे रही है। इस सब के लिए राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के दो कलाकारों ने बनाया है, ये वहां पर इंगित है। महाकाल का पहला जो चरण है का, ये करीब 400 करोड़ रुपए का जो पूरा हो चुका है। हालांकि कुल जो इसकी 1200 करोड़ रुपए की कुल लागत है, तो दूसरा तीसरा चरण जब हो जाएगा तो उसके बाद ये एक विलक्षण एक वो महाकाल के राजा, उज्जैन के राजा माना जाता है महाकाल बाबा भगवान शिव को। और आप सभी लोग भी जानते भी हैं कि यहाँ पर ये निश्चित माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी राजा, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट किसी भी वो यहाँ रात को नहीं रुक सकता। को रुकने के लिए उज्जैन से बाहर का व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी राजा यहाँ रात को रुकता है, यदि वह धर्मपरायण और सत्यवादी नहीं है तो उसकी जीवन संकट आता है, क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल है और जो राजा यहाँ रुकता है उसका राजपाट नष्ट हो जाता है या फिर वो वहां से उसकी मृत्यु हो जाती है। दर्शनार्थियों के लिए महाकाल लोक में जाने के बाद, महाकाल के दर्शन के बाद बड़ा गणेश मंदिर और उससे आप जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अब भीड़ और यहाँ की उपलब्धता के हिसाब से ऐसा किया गया है कि अब आप जो है बिल्कुल महाकाल मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। बाहर नंदी है, नंदी वहां से जो पैसे बन रहा है आप वहां से दर्शन करके निकल जाए। महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के अनेक फायदे पाए जाते हैं। मान्यता है महाकालेश्वर के दर्शन करने से आदमी धन धान्य से युक्त होता है, निरोगी शरीर रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। कह कहा भी तो ये भी महाकालेश्वर दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकाल की पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और जो उसके जीवन में स्टेबिलिटी है वो आ जाती है। महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनना भी एक ऐसा अवसर है जो विरले लोगों को भी प्राप्त होता है और तो दुनिया में कहीं है प्राप्त नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो इस दर्शन, जो इस आरती में शामिल हो जाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है सुबह की, उसमें महिलाओं को उसे देखने की अनुमति नहीं होती, महिलाओं को घूंघट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता कि उस भगवान निराकार रूप में इस रूप में महिलाओं के लिए उचित। भस्म आरती के दौरान के शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है और इसीलिए उसके दर्शन की अनुमति महिलाओं को नहीं होती। पुरुषों के लिए भी आरती में दर्शन में हो सकता है, लेकिन उन्हें मंदिर के नियमों का पालन करना पड़ता है। भस्म आरती के दौरान जो महिलाएं उस जगह जाती हैं उनको साड़ी पहन होती है, पुरुषों को सूती की ही अनुमति होती है। अब तो जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर भी दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग होने लगी है। इसके अलावा 2 दिन पहले भी आप टिकट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको यहाँ करने चाहिए। ऑनलाइन आपको सबसे पहले श्री महाकालेश्वर पर जाकर अपना स्मारी के लिए दर्शन के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद दर्शन के आप की तारीख सेलेक्ट कर लें और फिर अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं।
बुकिंग के बाद आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, मैसेज को दिखाकर आपकी वहां पर एंट्री हो जाती है। महिलाओं और बच्चों के लिए दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देता। उज्जैन या उज्जैनी, जिस ये विलास जी का माइक खुला हुआ है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। उज्जैन या उज्जैनी में हाँ, ये डिस्टर्बेंस ज्यादा किसका हो रहा है? ये मैं कई बार हो रहा है। एक तो सर ये वॉइस भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। विलास एस खाट से साहब है, कोई विलास एस खाट से हाँ, साहब। चलिए चलिए, मैं कर अब देखना। अब जी जी, ठीक है। ठीक है। तो महाकालेश्वर मंदिर की जी ना, आपके साउंड बंद हो, एक मिनट सही करना, खुलना साउंड। हम्म, आपके बंद होगा। ठीक है ठीक है। जी, ओके। उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में, महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मंदिर की महिमा का विशद वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। कालिदास से शुरू होते हुए किया हुआ संस्कृत के अनेक महाकवि इस मंदिर की भावनात्मक रूप से वर्णन करके अपने ग्रंथों में इसको बहुत समृद्ध किया। जैसा कि मैंने बताया अभी पहले कि समय की गणना के लिए भी और काल गणना के लिए भी महाकाल का विशिष्ट स्थान है। और समय के देवता शिव अपने सभी वैभव से के साथ उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान की ओर जा रहा है, जो आकाश के खिलाफ एक अग्रभाग है, भव्य अग्रभाग, और उसकी भव्यता आदिकालीन में श्रद्धा को लगती है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है। यहाँ आधुनिक व्यस्तताओं के दिनचर्या के बीच में भी और पिछली परंपराओं के साथ भी ये एक वहां के लोगों में एक ऐसा उनके साथ ऐसा टूट लिंक बनाता है कि जो बहुत विशिष्ट है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये महाकाल का लिंग है, जो स्वयं पैदा हुआ था। इसके अंदर अलौकिक शक्ति है और इसके द्वारा व्यक्ति इसका पूजन करके इसका की छवि को देखकर अन्य के मुकाबले एक ऐसी शक्ति ग्रहण कर सकता है जो अद्वितीय है और औपचारिक रूप से स्थापित मंत्र के साथ विशेष जो शक्ति है वो यहाँ पर मिलती है। तो ज्योतिर्लिंग है, ये दक्षिण मुखी है, ये विशेष इसका अलौकिक छवि है। चंद्र नागेश्वर की मूर्ति में केवल आप देखिए, चंद्र नागेश्वर मंदिर है, उसके कपाट केवल और केवल नाग पंचमी के दिन खुलते हैं, बाकी और दिन वो बंद रहता है। वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन उसको चंद्र नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में प्रकाश का जो पवित्र स्थान माना जाता है कि वहां का जो है, वहां का जो माहौल है, आप सोच ही नहीं सकते वहां कुछ उल्टी दी बात। साक्षात ओम की ध्वनि वहां पर गूंजती रहती है, इसलिए उन्हें ओम का स्वामी या ओंकारेश्वर भी कहा जाता है। महाकाल का जब सुबह भस्म आरती के स्नान होता है, उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। श्रृंगार में भांग, सूखे मेवा, फल और चांदी के जो वाहक हैं उनसे शेषनाग का भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और इसके साथ ही साथ भगवान महाकाल को दूल्हा बनाने की परंपरा के अंदर महाकाल श्रृंगार दिखाई देता है। बाबा फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में वस्त्र भी धारण करते रहते हैं, अन्यथा उनका श्रृंगार अलौकिक होता है। आप देखिए रोज निरंतर उनका नया श्रृंगार, सफेद फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। ग्रह दोषों को दूर करने के लिए विशिष्ट फूलों का, गुरु के ग्रह दोषों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पीले फूलों का श्रृंगार किया जाता है। पूजन में रोरी, चंदन, चावल, तिल, काले जनेऊ, बेलपत्र, फूलमाला, वस्त्र आदि शामिल होते हैं। और इन सब के साथ साथ
बादाम, काजू, छुआरा, मखाना और किशमिश, पंचमेवा, 20 शामिल। प्रातः सबसे पहले भस्मारती के बाद सुबह दत्योदक आरती होती है, जिसमें भगवान का श्रृंगार के बाद होती है। 7 बजे भगवान का भोग लगाए तो भोग आरती होती है। शाम 5 बजे फिर पूजन होता है, पूजन आरती होती है। शाम 7 बजे संध्या आरती होती है। रात को 10:30 बजे आखिरी सबसे आखिर में भगवान की शयन आरती है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था, और भगवान शिव उस राक्षस का काल वर्ण कराए थे, और उन्होंने इसके साथ साथ अवंती नगरी में भगवान जैन केसियों के आग्रह पर उसका नाश किया था और यहीं पर स्थापित हो गए थे। और उन्होंने काल के अंत तक यहां रहने के लिए भी अपने आप को अभ्यस्त किया था, अपने आप को पालन किया था, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। मंदिर से निकलते ही जो बिल्कुल बड़ा मंदिर है वो है जूना महाकाल। जूना महाकाल के लिए ये एक आवश्यक बात मानी जाती है कि महाकाल दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन अवश्य करें। यह महाकाल प्रांगण में स्थित जो 3 महाकाल विराजमान है, महाकाल, काल भैरव, कालिका और अर्धकाल भैरव, उनमें से एक प्रमुख है इसलिए। और जूना महाकाल मंदिर के परिसर में आदमी को अपने समय के अनुसार थोड़ा बैठना भी चाहिए। श्रृंगार और यहाँ पर जाकर आप अपना श्रृंगार भी कर सकते हैं, श्रृंगार भी करा सकते हैं। यहाँ आप अपना आरती पूजन भी करा सकते हैं। तो अब देखिए, सावन अब आने वाला है थोड़ी देर में, और सावन में महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका, अर्धकाल, जूना महाकाल, इन सब के लिए एक ऐसी स्थिति बनने वाली है कि आदमी शिव पूजा के लिए पूरा सावन और विशेषकर शिव जी के लिए सबसे ज्यादा दर्शन माने। जैसे सावन और भादों के महीने में भगवान शिव की शाही सवारी भी निकाल जाती है। महाकाल यानी महाकालेश्वर महादेव, उज्जैन का जो प्रसाद है मुख्य रूप से वो बेसन का लड्डू है। ये एक शुद्ध घी से बना हुआ लड्डू बनाया जाता है, और ये प्रसाद देश भर में प्रसिद्ध है, और इसकी शुद्धता और गुणवत्ता के लिए भी सोचा जाता है। शुद्ध घी और शुद्ध बेसन द्वारा बनाया हुआ लड्डू ही महाकाल के भोग के लिए प्रस्तावित माना जाता है। करीब, जैसे कि वहां जानकारी दी गई, 60, 65, 70 कुंटल लड्डू प्रतिदिन बनता है, और जो बाहर महाकाल में के उन पे मिलता रहता है। हालांकि मकर संक्रांति जैसे विशेष अवसरों पर महाकाल को पंचामृत या तिल लड्डू, गज्जक और का भी भोग लगाया जाता है। हालांकि अभी इस बार हम गए थे तो वहाँ ये सूचना दी गई कि अब मंदिर समिति अब महाकाल को सांची का पेड़ा, सांची के स्तूप पे सांची का जो पेड़ा होता है वो भी बेसन और मावे का मिश्रण से बनता है, वो भी श्रद्धालुओं के लिए लड्डू के साथ उस पर भी विचार किया जा रहा है। और जो है शीघ्र ही उम्मीद है कि वो भी दर्शनार्थियों को मिलने लगेगा प्रसाद। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष रूप से भस्मारती में शामिल होने के लिए वैसे तो आपको बुकिंग करानी चाहिए, क्योंकि बिना बुकिंग के सामान्यतः भस्मारती में शामिल होने की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन भस्मारती के लिए बिना बुकिंग के भी आप जा सकते हैं। आप प्रॉपर ड्रेस कोड में जाएं, और भस्मारती समय मंदिर में आने वाले हर भक्त को उन्होंने शामिल किया हुआ है। हालांकि जो बुकिंग वाले हैं वो मुख्य मंडप आते हैं, और जो बिना बुकिंग वाले हैं वो कार्तिकेय मंडपम थोड़ा सा बराबर साइड है। मुख्य मंडप जो है वो बिल्कुल जहाँ से नंदी है उधर के सामने है, मंडल थोड़ा साइड में है, उसमें जाके आ सकते हैं। और बिना बुकिंग के भी भस्मारती में शामिल लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। भस्म आरती में शामिल होने के लिए मैंने बताया कि ड्रेस कोड जरूरी है, तो महिलाओं को सूती साड़ी या दुपट्टा पहनना होता है, पुरुषों को धोती या ऊपर सामान्यतः नहीं पहनना होता। यदि कोई आवश्यक हो या कोई सर्दी वर्दी हो तो आप हाथ में ऊपर कोई
शॉल जैसा कुछ पहन सकते हैं। महाकाल पे जो चढ़ने वाली भस्म है वो कब लगा के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, अमलतास और आदि वृक्षों की लकड़ी को एक साथ जलाया जाता है और लगातार उसका। हालांकि भस्म आरती के बारे में यह भी माना जाता है कि जो किसी जिंदा मतलब ताजा मुर्दे की जो राख है उसको वहां से लाकर उसके द्वारा वो विशिष्ट व्यक्ति जो है वो भस्म आरती। अच्छा, उज्जैन को विशिष्टता देने के लिए एक कारण ये भी माना जाता है कि भगवान श्री गणेश तीन रूपों में विराजमान। उज्जैन में भगवान गणपति चिंतन, मंदावन, पृच्छमन तीन रूप में विद्यमान है, जो विशेष है। क्योंकि आप जानते हैं विक्रमादित्य एक ऐसे भारतीय सम्राट थे जिन्हें विक्रमसेन के नाम से जाना है और उनके साम्राज्य में जो उनकी राजधानी थी वो उज्जैन थी। भगवान शिव को क्योंकि मृत्यु का स्वामी माना जाता है और उनके अनुसार शरीर नश्वर है और एक दिन जगह भस्मी हो जाएगा, इसलिए भगवान जीवन के इस पड़ाव का भगवान शिव सम्मान करते हैं और इसी सम्मान को वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर या अपनी जो अपनी दिनचर्या है वो भस्म लगाकर प्रकट करते हैं। वही उनका ये मानना है। भगवान महाकाल की पूजा अर्चना का एक अद्वितीय है। अब सर अब धीरे धीरे जो माहौल बदलता जा रहा है, ये महाकाल के लिए आप पर्वत चारों पांचों मंदिरों से बाहर निकलेंगे तो महाकाल लोग के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा है, सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए महाकाल के गलियारे को चारों तरफ घूमने के लिए वो भी ई रिक्शा की व्यवस्था है। और ये रिक्शा में आप जाएंगे तो 108 खंभों के बीच में तो भगवान शिव की सारी लीलाओं के दर्शन करते हुए आप जो शिव पुराण में जितने भी लगाएंगे दर्शन करते हुए आप चले जाएंगे। महाकाल की पूजा अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये तो महा मंत्र है ही, लेकिन श्री महाकालाय में के भी बोल है। लेकिन विशेष होती है आप वहां महाकाल जाए हैं, जैसे आदमी वैष्णो देवी जय माता की जय जय श्री राम जय श्री राम, उसी तरह महाकाल के दर्शन मूल मंत्र है, भगवान महाकाल समर्पित है। वो कुछ इस तरह है, ओम महाकालाय विद्महे कालनाथाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और इस मंत्र को का जाप करने वाला व्यक्ति, निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की शक्ति प्राप्त होती है और उसके लिए ये बहुत विशिष्ट मंत्र। ये मंत्र भगवान शिव के महाकाल रूप का प्रतिनिधित्व करता है और इसके जाप से, इसके जाप से अकाल मृत्यु से भी आदमी की रक्षा होती है और अपनी विभिन्न व्याधियों से, विभिन्न रोगों से, सबसे छुटकारा पा जाता है। सब जानते हैं महाकाल को प्रसन्न करना, देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना बहुत, केवल मात्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप कीजिए। शिवलिंग जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और साथ में ओम नमः शिवाय का जप जाइए। विशेष रूप से यदि आप सोमवार के दिन यह पूजा करते रहते तो निश्चय ही आपका जीवन, समस्त जीवन, आप आपके परिजनों का जीवन बिल्कुल निष्काम, निष्कपट और से होकर भौतिक और सामाजिक उन सबसे ऊपर उठकर आपके जीवन में जो सुकून मिलेगा वो अलौकिक। भगवान नीलकंठ महादेव का मंत्र श्री नीलकंठाय नमः, नमो नीलकंठाय नमः,
भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और पार्वती पति, क्योंकि इसी मंत्र के द्वारा हम भगवान शिव को मां पार्वती पति के रूप में संबोधित करते। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ के इस लोक को अद्वितीय बना। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। केवल और केवल ये मंत्र ऐसे हैं, कहा जाता है ब्रह्मा को सृष्टा निर्माता, विष्णु भगवान को पालक, और शिव जी को संहारक कहा जाता है। तो पालने मतलब पैदा करने वाले ने पैदा कर दिया, पालने वाला पाल रहा है, तो आखिर में अब हमें जाना तो संहारक के ही शरण में चाहिए, क्योंकि अब तो वो ही एक बचा है जो हमारा उद्धार करेगा। तो ये, और देवाधिदेव महादेव हमारे अंदर जो ऊर्जा, वो शक्ति प्रदान करते हैं और हमें जिस तरह से भय से मुक्त करते हैं, वो भी चीज अलौकिक है। और इन सब चीजों के लिए, इन सब बातों के लिए हमें केवल 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 और क्या करना है, केवल शिव जी का आराधना करनी है, ध्यान करना है, और महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से, सच्चे मन से उनको आराधना। इन सब के साथ साथ यदि आप निरंतर निरंतर अपने जीवन में भगवान शिव की जो वैराग्य और किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का किसी चीज से उनकी आकर्षण नहीं, इन सब चीजों को यदि आप देखें तो आप ये पाएंगे कि भगवान शिव की जो महिमा है वो परंपार है। देवाधिदेव महादेव का जो ये लोक है वो केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व में, पूरे देश में अलौकिक है। आप जहां भी जाएं, चाहे आप काशी विश्वनाथ जाएं, चाहे आप अमरनाथ से जाएं, जाएं, जहां भी जाएं आप, भगवान शिव की जो महिमा है वो परंपार है। और ये भी कहा गया है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम पे चल, काल उसका क्या करे जो भक्त को भक्त। रोग दोषों से, रोगों से मुक्ति निश्चित मिल जाएगी, इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो सब इन सब चीजों को यदि हम देखते हैं और लगातार याद रखते रहते हैं, महाकाल का ध्यान रखते रहते हैं, ओम नमः शिवाय का ध्यान करते रहते हैं, और यदि समय मिलता है तो महाकाल मंदिर, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिव को की आराधना करते हैं, उसके आसपास के जो बनाया हुआ है महाकाल लोक, उसमें जाते हैं। उसकी तैयारियां अब चल रही हैं वहां पर। तो इन सब चीजों को देख किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो महाकाल भगवान है, महाकालेश्वर शिव है, वही परम हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, हमारा जो जीवन है उसके अंतिम जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, भगवान शिव की सेवा, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की अर्चना रहनी चाहिए। और यदि हम भगवान शिव को शरणागत रहते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, तो निश्चय ही भगवान शिव सभी का उद्धार कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और देवादिदेव महादेव की कृपा आप और आपके परिजनों पर सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव शिव।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाग्येश जी। सभी लोग अनम्यूट हैं, कोई किसी की कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दो सब दोनों आदरणीय बेंच और हिसाब से बनेंगे। महाकाल का जाने के लिए कौन सा महीना बेस्ट रहता है, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है ना काफी। जी सर, जी सर। आजकल भीड़ भी बहुत होती है। कभी भी चले जाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ऐसा गर्मी का कोई प्रकोप है भी नहीं। आप यहाँ से जाएं, रात को ट्रेन पकड़े, यहाँ से जाती है उज्जैन यहाँ के लिए, 9:30 बजे जाती है वो इंदौर, निजामुद्दीन इंदौर इंटरसिटी। सुबह सुबह 6 बजे आपको उतार देगी वहां से। दिन में दर्शन कीजिए। बाद में आस यदि आप चाहें तो आसपास भी बहुत सारी जगह हैं। मंगलनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है। आप वो आइए, पूरे दिन शाम को फिर 5:30 बजे ट्रेन में बैठिए, सुबह को पहुंच जाइए यहाँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो है इंदौर या उज्जैन जाने के लिए, ऐसा कुछ विशेष वो रहेगी। और वहाँ सारा का सारा सर कॉरिडोर है वो तो, सारा का सारा बिल्कुल इक्विप्ड है। शेड लगा हुआ है पूरा, नीचे पूरा का पूरा कारपेट, पूरे रास्ते कारपेटिंग है। आप ऐसा वो नहीं है। पर गर्मी तो गर्मी होती है। गर्मी तो गर्मी आप होती है, कब उसका गए थे कोई। भागी जी, आप कब गए थे? मैं तो अभी था, परसों तरसों वहीं था। शादी में गए अच्छा। थे। शादी में अच्छा, गए थे वही ना। वहीं से स्पेशल लेके आए हैं? ओहो, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, इसीलिए मैं एक्चुअली देवऋषि जी, मेरे जो बीच के चाचा जी है ना, वो अच्छा वहीं पर प्रिंसिपल थे। मध्य अच्छा प्रदेश में ही शासन में ही रहे। और एक भैया भी है, जो भाई है वो वहीं पर प्रिंसिपल है। अच्छा। तो बेटी बेटी की शादी थी, बच्चे की। और दोनों भाग्य हमारे थोड़े चाचा जी की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए वो हमारा पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी वहां पर जाना। और महाकाल के दर्शन होने, तो इसलिए महाकाल तो मैंने बताया। महाकाल तो मैं उस समय जब हम शुरू में 85 86 84 में जाते थे, सीधे गेट से जाते थे, सीधा महाकाल मंदिर से जाते थे, नंदी जी के बराबर में थे। और अब तो जाना है बहुत बड़ा पूरा। आइए, पहले तो कुछ नहीं था, नेट जाओ की मंदिर प्रॉब्लम में आके कहाँ पे थी? बैठे रहो। ठीक है, ऐसा नेट की कुछ प्रॉब्लम आप में थी या हमारे यहाँ थी? आज मेरे ना में तो घर नहीं है घर सर, घर घर बढ़िया घर है। रहा काफी। मेरे को भी नहीं, मतलब कि बीच आवाज में ब्रेक, आवाज ना ब्रेकिंग हो रही थी इनकी, नहीं, हाँ, बीच में ब्रेक होती थी, ब्रेक हो रही थी। आवाज ब्रेक हो रही थी। या तो आपके नेट में, क्या मेरे नेट का सीन तो पूरा आ रहा था एक्चुअली। मेरे में सिग्नल पूरे हैं सर। तो मैंने जब और हवाई जहाज बल्कि घूम रहे हैं ऊपर। एयरफोर्स के प्लेन घूम रहे हैं। हाँ, हाँ, ये होता है सर। इंडियन इंडियन एयर तो घूम ही रहे हैं ना सर। हाँ, नहीं, बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा बहुत हो रहा चलिए साहब, और है। किसी को चलिए जो जिज्ञासा नहीं तो सर। आदरणीय चौधरी साहब धन्यवाद देंगे सर। बाकी जी एक बात पूछनी थी। हम्म। जी एक सर, पूछिए। उद्बोधन में ना, एक उद्बोधन में कहा गया था कि उज्जैन में अगर देश की राजधानी बन जाए तो काफी लंबे समय तक राज चल सकता है भारत का। और आपने एक बताया कि कोई प्रधानमंत्री या राजा का जाता है तो अगर वो शुद्ध नहीं है तो उसका नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ये। सर, रुकता ही नहीं है कोई भी। हाँ कोई जी। भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई राज्यपाल जन्म में रुकता ही नहीं रात को। रूल है। है। नहीं अब भाई, ये आज तो की नोएडा तारीख का में भी। भी नहीं रुकता। नहीं, ये पहले नोएडा का भी था, लेकिन योगी जी ने सब तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, वो नोएडा के बारे में तो ये वो मायावती और उनका था कि भाई हम अपशकुन है, अपशकुन। लेकिन महाकाल के बारे में तो अब भी है। महाकाल के बारे में वो अलग है। अब जो वो अलग है, वो अलग ही हो रहा है उसका। और वर्तमान जो वहां पे है ना, मोहन यादव, आजकल वर्तमान में मुख्यमंत्री, वो रुके वहां पर। उन्होंने कहा मैं तो महाकाल का बेटा हूँ भैया, मैं तो यहीं का हूँ। मैं तो उज्जैन में ही पैदा हुआ, उज्जैन ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। मुझे पे कुछ नहीं, ये रूल मुझ पे लागू नहीं होगा। लेकिन बाकी और जितने भी है कुछ, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि यदि कोई रुक गया बाई चांस, वो पता चला सुबह को या तो मृत पाया गया या फिर उसे ऐसी बीमारी लग गई कि वो बहुत जल्दी चला गया। इसलिए महाकाल उज्जैन तय है कि कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर रुके नहीं। चलिए आदरणीय वीएन चौधरी साहब धन्यवाद दीजिएगा। नमस्कार। धन्यवाद हम्म। अरविंद शर्मा जी। और आज बहुत दिन के बाद वागीश शर्मा जी आए महाकाल को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बात कर लूंगा। मुझे बहुत बहुत दिन पहले
10 10 11 साल पहले मौका मिला था। पास जी में जी जी। कहीं एक एक जगह बीना है, वहीं पर मैं गया हुआ था। बीना, हाँ बीना, बीना जंक्शन बीना, बहुत बड़ा हाँ इंडस्ट्रियल टाउन है सर। हाँ हाँ हाँ। बीना, तो वहाँ, बीना गुहार उज्जैन। हाँ तो वहीं पर एक सज्जन थे, बोले कि अरे पास में है, एक बार वहां तो चलिए। चलिए। तो रात में चढ़े, सुबह में उतर गए। तो दर्शन हो गए, पता नहीं। और भस्म आरती में भी शामिल होने का मौका मिल गया। लेकिन उस समय जी वो जी धोती, एक एक ही धोती में जाना था। एक हाँ, वो धोती ये बस। होता है सर। एक ही, हाँ एक ही दो वही। हाँ, उसी को आप एक। लपेट कर उसे चाहे कंधे डालने पर हाँ, जो भी रहेगा, एक ही है। वही वही नहा जी। वहा के एक धोती पहन के वहीं पर गए। सुबह सुबह और आ सुबह, गए। हाँ जी। सुबह 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 4 5 4 ही बजे। 4 बजे, 4 बजे। हाँ, 4 बजे। तो दर्शन हो गए। तो बाद में पता चला कि अरे ये कैसे दर्शन हो गया, आपको बुकिंग नहीं करा है। बोले बुकिंग, वही का एक लड़का था जिसने वो सब काम कर दिया था। तो बस हो गया। सर अब भी, अब यही अब बात है। मैं आप ये भतीजे होगा। ये ये महाकाल की ही बात होगी, महाकाल की ही बुलावा होगा कि उन्होंने बिल्कुल। बुलाया, दर्शन करवाया, भेज दिया। क्या आजकल भी वैसे ही होता है? अब तो सुनते हैं बहुत सुधर, बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा हो गया है क्या सर। है पता और मैं नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वही वही। वही क्या वही सामने वही। नंदी है, नंदी के सामने। हाँ, तो वहीं भस्म आरती जहाँ होती है वहीं पर बैठाया था। और वहीं पर जी जी, हम वही लोग भी। होता है। जी जी। जी जी बिल्कुल। तो, और हाँ, साथ में कुछ था नहीं, हम चढ़ाना भी नहीं चढ़ाया और आया कुछ नहीं था, क्योंकि साथ में था ही नहीं कुछ। वो तो बाद अलाउड ही में नहीं है सर उस कुछ भी, हाँ। बाद में वही एक जो दुकान वाला था बाहर, वो हाँ अपने मन से ले आया, बोला आपके लिए कुछ लाए, आप चढ़ा दीजिएगा। हम चल चलो आप बाद बाद में ले। तो जी जी चढ़ा जी। दिया। तो इस तरह से हुआ। और वहाँ आसपास तो अच्छी जगह लगती है, शिप्रा का दर्शन होता है। और एक जो और यूनिक चीज है, वहाँ श्री कृष्ण की जो पाठशाला है। हाँ जी, सांदीपन आश्रम, सांदीपन। हाँ हाँ, श्री सांदीपनी, कृष्ण की, सांदीपनी ऋषि का आश्रम। श्री कृष्ण जी की पहली विद्यालय, या वही का ही है विद्यालय। हाँ जी तो हाँ जी वो भी, हाँ जी। वो भी देखने के लिए मिला। और दत्तात्रेय जी का भी तो है वहाँ पे। जी सर, वो तो मंदिरों का नगर है उज्जैन में, तो इतने विशाल सुंदर सुंदर मंदिर है, बहुत मंदिर, बहुत 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 मंदिर बहुत है। बहुत मंदिर मंदिरों की नगरी कहा जाता है उज्जैन। है। फिर से लाइव आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाकाल का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा हमेशा रहे, यही हम सबकी कामना। सभी पर सर, सभी। और अरविंद शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेट की काफी प्रॉब्लम लग रही है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंचर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जो उनके लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार ध्यान से सुनिएगा। संकट काल में संयम बनाए रखना। किसी का नेट खुला हुआ नहीं, देव जी हमारे साथ साथ, है। उनका खुला हुआ है, देव ऋषि जी का माइक खुला हुआ है, वो समाचार सुन रहे हैं। हम्म, जी। चलिए 1 मिनट।
आज का विचार। संकट काल में संयम बनाए रखना और बल का प्रयोग दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। संकट काल में संयम बनाए रखना और बल का प्रयोग दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। युद्ध में जाने वाला योद्धा कितना भी निडर क्यों ना हो, वह पहले अपनी सुरक्षा का प्रबंध करता है। बहुत उत्तम सर, बहुत बढ़िया। युद्ध में जाने वाला योद्धा कितना भी निडर क्यों ना हो, पहले अपनी सुरक्षा का प्रबंध करता है। एक हाथ में तलवार तो दूसरे में ढाल रखता है। दोनों चीजें, अटैक भी और डिफेंस। एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल रखता है। ढाल आगे आगे रखता है, तलवार का वार बाद में करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ढाल आगे रखता है, तलवार का वार बाद में करता है। यानी पहले संयम दिखाता है और बाद में बल। बहुत बढ़िया, ग्रेट बैलेंस। बहुत बढ़िया बैलेंस है। गजब गजब गजब। चलिए सर, आइए तीनों हम क्वेश्चन करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा